हमने फैसला किया है कि आप गाना नहीं गाएंगी तो नहीं गाएंगी। हम आपको लेने आ रहे हैं। पता नहीं आजकल पुनीत को गाने का ऑफर काहे नहीं आ रहा है। इसमें पुनीत की भी लापरवाही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। क्या हुआ जी, अपना परेशान काहे दिख रहे हैं? तबीयत ठीक तो है ना? नहीं, तबीयत थोड़ा गड़बड़ा गया है। क्या बात है दूल्हा जी, आप इतना नरम काहे दिखाई दे रहे हैं? हाँ भाई साहब, तबीयत तनिक नरम है, लेकिन जो हम सुन के आ रहे हैं कहीं आप लोगों ने सुन लिया ना तो आप लोगों की भी तबीयत खराब हो सकती है। दूल्हा जी, पहली का बुझा रहे? अरे बात का वो तो बताइए। अरे भाई साहब, अब पे जो हम अपने कान से सुन के आ रहे हैं ना, भगवान ना करे वो सच हो, लेकिन दूल्हा जी आप भी का सस्पेंस बना रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है। कहा है कि हमको कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा दया बाबू, लेकिन अब आप लोग जब इतना पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। वो कहा है कि हम पुनीत बाबू के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो खिड़की पे हमारा कान लग गया, तो हमें सुनाई दिया कि वो नैना जो है वो पुनीत बाबू से फिर से 3 लाख रुपए मांग रही थी। अरे हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि नैना कर क्या रही है, हैं? भाई साहब, हमको तो लगता है कि अपने पिताजी के मरने के बाद वो पुनीत के कंधे पर अपने घर की पूरी जिम्मेदारी डाल देना चाहती है। नैना का बाप का इतना कंगाल था कि मरने के बाद घर में रहने खाने का पैसा भी नहीं छोड़ा था। अरे गिरजा, पहले पुनीत के बारे तो सोचो, वो काहे इतना पगलाया हुआ है? पुनीत के बारे में छोड़िए भाई साहब, उस लड़की की बेशर्मी तो देखिए। बेशर्मी देखिए उसकी। पता नहीं क्या संस्कार लेके पैदा हुई है, मांगने में शर्म ही नहीं आ रही है। कोई कुछ करे या ना करे, हम उसको अब सबक सिखा के ही रहेंगे। अभी बात करते हैं उस नौटंकी वाली से। अरे नैना तोहार ससुराल से फोन आया है, कौनो जरूरी बात करना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्ते। ये नमस्ते नमस्ते छोड़ो हैं, और ये ज्यादा मीठा बोल बचन मत बोलो, नौटंकी मत करो हमसे, समझी ना? हम तुमसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि तुम्हारी बेशर्मी का कोनो हद है कि नहीं है, कि पी गई? पर बात क्या हो गई कि आप इतना गुस्सा रहे हैं? तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमारे बेटे से 3 लाख रुपए मांगने की? हाँ? तुम हो कौन? हूर हो कि हूर की परी हो? हाँ? अरे गंदी नाली के कीड़े को महल में रखने से वो रेशम का कीड़ा नहीं बनता, वो नाली का कीड़ा ही रहता है। हाँ? तुम्हारी औकात का है? तुम्हें कैसे भूल गई है कि महल का सपना पालने से कोई महल वाला नहीं बनता?
सड़क छाप है और सड़क छाप ही रहेगा। पैसा मांग कर तुमने अपना चरित्र दिखा दिया। देखिए, आप खुद से कुछ मत बोलिए। चुप रहो। घिन आती है तुम लोगों के बारे में सोचकर। पता नहीं पुनीत को ये तुम्हारे जैसा गंदे नाले कीड़ा काहे पसंद आया। वो अपने संस्कार को ही आग लगाने पे तुला हुआ है। बस कीजिए, बस। बहुत सुन लिया आपका। हम तुमको सुनना होगा। ज्यादा ऊपर उड़ने का सपना मत देखो, समझी ना? नहीं तो ऊंचाई से गिरोगी ना तो हड्डी कहां और पसली कहां है इसका पता नहीं चलेगा। नाली का कीड़ा हो, कीड़ा बन के रहो। बाहर गंदगी मत फैलाओ। और सुनो, आज के बाद यहां से पैसे का उम्मीद मत करना, समझी ना? हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि वो घर का एक पैसा नहीं लेंगे, चाहे भूख के मर ही काहे ना जाए। क्या बात है यार, इतना ठहाका काहे लगा रहे? तुम्हारी बात तो हमने सुन ली कि तुम कैसा कैसा तोप चला जा रहे थे। बाकी बताओ, वो लड़की तुम्हारे सामने दहाड़ रही थी कि मिमिया रही थी, ये सुनना चाह रहे हैं हम लोग। बताओ। भाई साहब, दहाड़ने की ताकत कहां है उसके पास? तोप के सामने भला बिल्ली बकरी की कोनो औकात रह जाती है? जब किसी को दिमागी तौर पर मारना हो तो पहले उसको उकसाइए, उसको गुस्सा दिलाइए, बस यही चाणक्य नीति काम आ गई। अरे भाई साहब, बात को काहे इतना लंबा खींच रहे हैं? अरे टू द पॉइंट बात कीजिए ना। आप भी कमाल करते हैं दूल्हा जी। बात को अगर सीधा कह दीजिएगा तो उसमें मजा कहां रह जाएगा? पान को जितना चबाइएगा उतना ही न रस देगा दूल्हा जी। अरे वो ऐसे भड़क गई कि तुरंत ही अपना फैसला सुना दिया। चीख के बोली कि चाचा जी आप चिंता मत करिए, हम उस घर से एक भी पैसा नहीं लेंगे, चाहे चाहे मर ही क्यों न जाए। वाह भाई साहब, जो बात आपको कहनी चाहिए थी वो बात तो उसने खुद ही कह दिया है। लेकिन दूल्हा जी, पुनीत के सामने अब नैना मुंह खोलने लायक ही नहीं रह गई है। अरे लेकिन कहने और करने में बड़ा फर्क होता है भाई साहब। नहीं दूल्हा जी, इस बार तीर बिल्कुल निशाने पे लग गया, और वो भी एकदम सही वक्त पर। हाँ, हमको तो लगता है भैया, वो जिस तरह से तिलमिला के बोली है वो अपने बात पे कायम रहेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि लाज शर्म सब छीन लेता है? और बात को बदलने में कितना टाइम लगता है? अरे उसको करना क्या है? पुनीत बाबू पे बस डोरे ही तो डालने हैं। अरे दूल्हा जी, अब आप फालतू में इतना चिंतित काहे हो रहे हैं? हम उससे बात किए हैं ना, वो क्या बोली हम समझ रहे हैं ना क्या होगा। सच में आप तो उसका एक झटके में ही काम तमाम कर दिए। लेकिन पता नहीं, हमको काहे तो लग रहा है कि पुनीत को ये बात पता चला तो पता नहीं क्या होगा। अरे गिरजा, पुनीत को कुछ पता ही नहीं चलेगा। और चलो मान लेते हैं कि पुनीत को पता चल भी गया तो भाई साहब, उसका तोड़ हमारे पास है। क्या सोचे हुए हो बताओ। भाई साहब को बात कहें कि शिकारी जब जंगल में शिकार खेलने जाता है तो वो बंदूका थोड़ी रखता है, वो अपने साथ रखता है राशन, पानी, जाल, रस्सी, और थोड़ी सी चालबाजी। अब बस वही हम किए हैं और वो हम आपको बाद में बताएं। लेकिन भाई साहब, हम लोग को भी पुनीत के दिमाग से नैना का भूत निकालना ही होगा। मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि जैसे नैना को गुस्सा आया है ना, ठीक वैसे ही पुनीत को भी गुस्सा आ जाए बस। होगा दूल्हा जी, ऐसा ही उपाय होगा।
बिटिया, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं है। तुम तो ऐसा चाल चलती हो कि सबके दिमाग में खराब हो जाता है। क्या है? तुम हमको आज जाने हो का? अरे तुम लोगों के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। वैसे दाल का भाव बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ? हर कोई नहीं खरीद सकता। सही बात है। 5 रुपए का है, चरे जा रहा है बैल कहीं का। नहीं लड्डू क्या है? मामा जी, आपसे को काम है। हाँ कहो भगनी, क्या काम है? ओ, हमको राज ग्रुप का नंबर चाहिए, आप कहीं से जुटाइए ना। वो क्या जरूरत पड़ गई उसके नंबर की? हम उसके साथ गाना गाना चाहते हैं। अरे दादा, ये लड़की सच कह रही है या हम लोगों को झांसा तो नहीं दे रही है? क्या हुआ मामा जी, आपको अच्छा नहीं लगा का? अच्छा काहे नहीं लगेगा? अरे हमारी बिटिया अपने पाँव पर खड़ी हो रही है, ये देखकर तो हम आसमान में उड़ने लगे हैं। हाँ। तो जल्दी कीजिए ना मामा जी। बस बस भागनी बस। अब देखो तुम्हारा सपना पूरा करने के लिए मामा कैसे जी जान लगा देता है। और जब तुमने कह ही दिया और मन बना ही लिया कि गाना गाएंगे, तो कल ही ये तुम्हारा मामा राज ग्रुप के सामने नजर आएगा। अरे भास्करवा, हम कहते थे ना कि नैना बिटिया हमको दुख की घड़ी में छोड़कर नहीं जा सकती है। अब मुंह फाड़े काहे खड़े हो, जाके फोनवा ढूंढो। नंबर 1 अरे भूखा, देखो देखो तो हर मामा कैसा गोंचू है। नैना, हम जब भी तुमको देखते हैं, हमको साक्षात मास्टर जी नजर आते हैं। हमें पता था तुम अपने परिवार, छोटे छोटे भाई बहनों और अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम जो भी कर रही हो ना बिटिया, एकदम सही कर रही हो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो, खुश रहो। दामाद जी, आप अचानक यहाँ, ना कोनो खबर ना कोनो फोन, क्या बात है? क्या मामा जी, आपने तो इतने सारे सवाल कर दिए कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पहले किस सवाल का जवाब दें आपको। नहीं, हमारा तो पूछने का बस ये मतलब था कि अचानक कैसे आना हुआ। अब हम किसी पराये घर में थोड़ी ना आए जो फोन करके या तार भेज के आना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि आप इस घर के दामाद हैं। आप फोन कर दिए होते तो हम कुछ तैयारी वगैरह कर लेते, जैसे कि मार मिठाई वगैरह। अरे भास्करवा, सारी बातें यहीं कर लोगे कि दामाद जी को अंदर आने के लिए भी कहोगे? आइए ना, आइए। खुश रहिए, खुश रहिए। आइए आइए, अंदर आइए। चलिए चलिए। आइए आइए, बैठिए। 1 मिनट। कैसे हैं दामाद जी? अब घर परिवार में सब सुख शांति है ना? ये घर पर सब ठीक है और हम भी ठीक हैं। अरे, आप इतने उदास काहे दिख रहे हैं? नहीं तो हम उदास होकर क्यों बोलेंगे? ठीक है, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। अम्मा जी, रहने दीजिए, अभी समय थोड़ा सा कम है। हम नैना को ले जाने के लिए आए।